हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग बिकॉज ऑफ दिस ये कोरोना के सिचुएशन के कारण हम लोग अभी स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ओके। नाउ एक और चीज़ है, हम लोग सभी जानते हैं कि अभी कोरोना का जो सिचुएशन है वहाँ पे हम लोग को रेगुलर मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर्स यूज़ करना चाहिए। तो आप लोग भी जब कभी घर से बाहर निकलो तो हमेशा मास्क पहनो और अपने साथ हमेशा एक सैनिटाइजर कैरी करो, ठीक है। नाउ जैसे कि आप सबको पता है कि आज क्या है, आज रविंद्र जयंती है। हम लोग अगर हमारा स्कूल अगर खुला हुआ होता तो हम लोग ये रविंद्र जयंती को सभी लोग सेलिब्रेट करते, ठीक है। तो रविंद्र जयंती में मैं आप सबको रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जिनको ठाकुर भी बोलते हैं बंगाली में, ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि उनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में। 7 मई 1861 यानी कि 7 मई 1861 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। उनके फादर का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर था, ठीक है। उनकी माता का नाम शारदा देवी था। नाउ अब आपको शायद बाकी मैम जो भी हैं वो आपको मतलब रविंद्रनाथ के जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगी, ठीक है। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने ये क्या बोलते हैं अ, हमारे बहुत सारी कविता जो हैं, एक कवि भी थे वो, तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, उन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे हुए हैं, बहुत सारे स्टोरीज भी लिखे हुए हैं। तो उन्हीं स्टोरीज में से मैं एक कहानी आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि एक बहुत ही फेमस कहानी है जिसका नाम है काबुली वाला, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें आप इस कहानी से जो मैं आप सबके साथ बताने जा रहा हूँ, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग खुद अपने दिमाग में सोचना कि आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिला या क्या सीखने को मिला। तो एक काबुली वाला था। काबुली वाला कौन होता है? जो ये ड्राई फ्रूट सेल करता है, ठीक है, जो ड्राई फ्रूट सेल करता है, जो काबुल का रहने वाला था, वो ड्राई फ्रूट सेल करता था। वो घर घर जाके खिलौने सेल किया करता था, यानी बेचता था। तो एक दिन लेखक जो हैं वो अपनी ऐसे टेबल पे, जैसे कि हम सबके पिता काम कर रहे थे तो उसके उसके पापा भी काम कर रहे थे, ठीक है। और उनकी एक बहुत ही छोटी सी एक लड़की थी जिसका नाम था मुन्नी, ठीक। तो मुन्नी को क्या पसंद था कि वो हमेशा अपने पापा के साथ खेले, उससे कोई ना कोई बातें करता रहे। लेकिन लेखक के पास इतना समय नहीं होता था कि वो अपनी बेटी को उतना समय दे सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक दिन ऐसे ही काम कर रहे थे तो मुन्नी ने जैसे बाहर देखा तो एक काबुली वाला, ठीक है, काबुली वाला एक वहां से गुजर रहा था। तो मुन्नी ने उस काबुली वाले को आवाज लगाई, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। अब काबुली वाले ने मुन्नी की तरफ देखा और जरा सा मुस्कुरा दिया। अब उसका मुस्कुराना देखकर, मुन्नी तो छोटी बच्ची थी, मुन्नी ने भी मुस्कुरा दिया, ठीक है। तो मुस्कुराने का क्या हुआ, काबुली वाला उनके पास आया खिड़की से, क्योंकि मुन्नी ने तो उसको खिड़की से बुलाया था। तो काबुली वाला खिड़की के पास आया और ये सब लेखक ने देख लिया। अब कोई भी अगर अननोन पर्सन, अनजाना आदमी, अब अनजाने आदमी को अपने लड़की की तरफ आते हुए देख के उन्होंने क्या किया, लेखक ने मुन्नी को अंदर भेज दिया। और काबुली वाला आया, काबुली वाले ने आके उन्हें क्या बोला, उनको एक ये क्या बोलते हैं, काबुली वाला जैसे पास में आया तो लेखक को तो उनसे कुछ खरीदना नहीं था, तो उन्होंने उनको क्या किया, एक अठन्नी दे दिया। उस जमाने में अठन्नी चला करता था, ठीक है, अठन्नी दे दिया, जिससे कि काबुली वाला हंसता हंसता वहां से चला गया। अगले दिन फिर से ऐसा ही हुआ, लेखक उस दिन घर में नहीं थे। मुन्नी ने फिर से उसी खिड़की से काबुली वाले को देखा और काबुली वाले को आवाज लगाया, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। तो काबुली वाला मुन्नी के पास आया, उसने अपने बैग से कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, कुछ बादाम निकाल के मुन्नी के हाथ में दे दिया, जिससे कि मुन्नी बहुत खुश हो गई। और मुन्नी ने पूछा, काबुली वाला, तुम्हारे बैग में क्या है, तुम्हारे झोले में क्या है? तो इस पे काबुली वाले ने बोला कि मेरे बैग में हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, सब है मेरे बैग में, ठीक है। तो उसके बाद मुन्नी बहुत खुश हुई, क्योंकि वो डेली के डेली इसी तरीके से वो दोनों आपस में मिलते थे। डेली काबुली वाले से बहुत बातें करती थी, काबुली वाला डेली उसको बादाम दे दिया करता था। और ठीक है, एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही लेखक अपने घर में थे, ठीक है। उन्होंने देखा कि मुन्नी वही सेम काबुली वाले की राह देख रही थी कि कब काबुली वाला आएगा और मुन्नी उससे बात करेगी। लेकिन आज काबुली वाला थोड़ा सा देर हो गया।
और उन्होंने क्या देखा, मुन्नी ने और लेखक ने देखा कि काबुली वाले के शरीर पे बहुत खून लगा हुआ था और पुलिस जो है उसको पकड़ के लेके जा रही थी। तो इस पे लेखक को बड़ा अचरज हुआ कि पुलिस क्यों काबुली वाले को पकड़ के लेके जा रही है। वो दौड़ा दौड़ा बाहर गया, जाके उसने क्या देखा और पूछा पुलिस वालों से कि क्या हुआ। तो काबुली वाले ने बोला, नहीं जनाब, वो जलेबी वाला एक आदमी था, वह मेरे पैसे नहीं लौटा रहा था, बहुत मांगा मेरे, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो गुस्से में मैंने उसके पेट में चाकू मार दिया और इसीलिए पुलिस उसको लेके जा रही थी। तो इस बार मुन्नी भी थी लेखक के साथ। मुन्नी ने बोला, काबुली वाला, आप मुझे आज बादाम नहीं दोगे? तो काबुली वाले ने, काबुली के हाथ में क्या था, हाथ में हथकड़ी लगा रखा था। अब वो मुन्नी को वो ऐसे नहीं दिखना चाहता, तो उसने बोला, नहीं, आज मेरे अब सारे के सारे बादाम खत्म हो चुके हैं, मैं अगले दिन आऊँगा, तुम्हारे लिए बादाम लेके आऊँगा। ऐसे बहुत साल बीत गए, काबुली वाले को जेल हो गया और मुन्नी भी बड़ी हो गई। तो बहुत सालों बाद जब काबुली वाला जेल से छूटा, 18 साल 19 साल बाद जब काबुली वाला जेल से छूटा, छूटने के बाद उसने सबसे पहले पता है क्या किया, उसने अपने एक साथी से कुछ पैसे उधार लिए, उधार लेके कुछ बादाम खरीदे और वह बादाम लेके कहाँ पे आया, वह बादाम लेके सीधा मुन्नी के घर आया। मुन्नी के घर आके क्या देखता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा ओकेजन हो रहा था। लेखक बहुत व्यस्त थे क्योंकि आज क्या था, आज एक ओकेजन था जो मैं बाद में बताऊंगा क्या था, ठीक है। तो वो काबुली वाला जो था वो लेखक के पास गया, लेखक के पास जाके उसने बोला कि मुन्नी कहाँ है, मुझे थोड़ा मुन्नी से बाबूजी, मुझे ज़रा मुन्नी से मिलवा देंगे, मैं थोड़ा सा उससे मिलने आया था। अब लेखक नहीं चाहता था कि कोई खूनी इंसान उसके बेटी के पास जाए। उसने बोला, काबुली वाला, तुम आज चले जाओ, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मेरे घर में बहुत सारा काम है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने काबुली वाले को भेज दिया। काबुली वाला थोड़ा आगे जाके वापस उसके पास आया, लेखक के पास, लेखक से बोला कि मैं तो सिर्फ मुन्नी के लिए 2 बादाम लेके आया था, ये आप उसको दे दीजिएगा। बादाम उसने लेखक को दिया और फिर वापस जाने लगा, लेकिन फिर से वो लौट के आया। उसने लौट के क्या बोला लेखक को, अजी बाबूजी, आप बुरा मत मानिए, मेरी भी एक लड़की है, कहाँ पे, काबुल में, वो बिल्कुल मुन्नी जैसी है और इसीलिए मैं मुन्नी को हमेशा बादाम दे दिया करता था, ताकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी ही बेटी को बादाम दे रहा हूँ जो कि बहुत दूर है। और फिर काबुली वाले ने उसको, लेखक को फोटो दिखाया अपनी बेटी का, जो बिल्कुल मुन्नी जैसी ही छोटी थी, लेकिन ये फोटो तो 18 साल पहले का था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये बातें सुनकर लेखक को बड़ा ही दुख हुआ कि उसको काबुली वाले के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सब लोग सोच रहे थे कि एक खूनी इंसान क्यों उनके घर में आया है। तो लोगों की परवाह ना करके लेखक ने मुन्नी को बुलाया ऊपर से। मुन्नी शादी के जोड़े में थी, लाल ड्रेस पहने हुई शादी के जोड़े में वो नीचे आई और तब तक तो देखो सब बड़े हो चुके थे, उसने अपने दोस्त चेंज कर लिए थे, दोस्त बदल चुके थे, अब वो काबुली वाले को याद नहीं कर रही थी। लेकिन मुन्नी ने क्या किया, लेखक ने इंट्रोडक्शन करवाया, यानी कि पहचान करवाई कि मुन्नी, ये काबुली वाला है जिससे तुम बचपन में हमेशा खेला करती थी, बात किया करती थी इनके साथ। तो मुन्नी ने क्या किया, मुन्नी ने उस काबुली वाले के पैर छुए क्योंकि वो भी बाबा के समान था और काबुली वाले को इतना खुश वो कभी नहीं देखा गया। उसने क्या किया, वो जो बादाम जो लेखक को दिए थे, लेखक से लेके उसने मुन्नी के हाथ में दे दिए कि शादी के समय पे मैं तुमको कोई उपहार तो, कुछ तोहफा तो नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी तरफ से ये 2-3 बादाम है, इसको ही उपहार समझ के रख लो। अब लेखक का दिल यहाँ पे पिघल गया। उसने क्या किया, उसने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले, काबुली वाले को दिया और बोला, तुम्हारी मुन्नी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, अभी वो भी इतनी ही बड़ी हो चुकी होगी, शादी के लायक हो चुकी होगी, ये कुछ पैसे लो और तुम कहाँ चले जाओ, तुम वापस काबुल चले जाओ अपनी बेटी के पास। तो ये एक स्टोरी था जो कि किसने लिखा था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये स्टोरी पसंद आया होगा एंड यस, बहुत सारी चीज़ें आपको इस स्टोरी से सीखने के लिए मिली होंगी, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए हॉलीडेज़, आज तो संडे है, अच्छे से एंजॉय कीजिए एंड हाँ, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।